हाँ भैया, क्या आप जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी की अगर ब्लड वेन्स को आप खोलकर ऐसे सीधी लंबाई में रख देंगे तो इनकी कुल लंबाई बनेगी 1,00,000 किलोमीटर और हमारी पृथ्वी की रेडियस होती है 6,371 किलोमीटर। अगर आप सरकमफेरेंस निकालेंगे तो ये बैठेगा 40,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी ब्लड वेन्स को खोलने के बाद जब पृथ्वी के चारों तरफ लपेटा जाएगा तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 2.5 बार ये लपेटा जा सकता है। क्या आपको ये सुनकर अजीब नहीं लगता कि मतलब ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हमारी एक बॉडी की बात चल रही, एक बॉडी के अंदर 1,00,000 किलोमीटर लंबी ब्लड वेन्स होती हैं जो पूरी पृथ्वी को 2.5 बार लपेट सकती हैं। मतलब ये कैसे संभव है तो सही कोई चमत्कारी शक्ति जो इस ब्रह्मांड के पीछे है, जिसका किसी को अता पता नहीं है, बस उसका एहसास है। क्या आप जानते हैं कि एडिडास और प्यूमा इन दोनों कंपनियों के मालिक भाई भाई हैं। दो नाम थे, एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर। इन्होंने 1924 में कंपनी बनाई डेसलर ब्रदर्स के नाम से। 1948 में दोनों में मतभेद हो गया और दोनों ने अलग अलग कंपनियां कर ली। एक एडिडास एडोल्फ डेसलर ने बना ली और प्यूमा रुडोल्फ डेसलर ने बना ली। अब मैं आपको ले चलता हूं जापान की राजधानी टोक्यो के एक रेस्टोरेंट कायाबुकिया में। इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि यहाँ सर्व करने के लिए जो वेटर हैं वो ना तो मैन है ना वुमेन है। यहाँ पर सर्व करने के लिए बंदर रखे गए हैं। इन दो बंदरों का नाम है यातचेन और कुकुचेन। यातचेन 12 साल का है और कुकुचेन सिर्फ 4 साल का है। जब भी आप रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे तो कुकुचेन आपको टेबल तक ले जाएगा और यातचेन ऑर्डर लेने के लिए आएगा। जब आप खाना खा रहे होंगे तो दोनों बंदर मिलकर आपका एंजॉय कराएंगे। एक्चुअली जापान में जानवरों के लिए सख्त नियम है कि आप उन पर सख्ताई नहीं कर सकते हैं और उन पर अत्याचार या किसी भी काम में ले नहीं सकते हैं। इस रेस्टोरेंट के ओनर ने इन दो बंदरों से काम कराने के लिए स्पेशल 2 घंटे की जापान गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है और 2008 में इस रेस्टोरेंट को इंटरनेशनल पहचान मिली। जल्दी से मेरे पास पैसे आए तो मैं जापान जाऊं इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और देखूं कि यातचेन और कुकुचेन कैसे सर्व करते हैं लोगों के लिए खाना। आपने कभी भी कॉफ़ी पी होगी तो उसकी कॉस्ट रही होगी 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या एयरपोर्ट के आसपास पियेंगे तो 400 से 500 रुपये कॉस्ट आ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी इज मेड फ्रॉम कैट्स पूप। इस एक्सपेंसिव कॉफ़ी का नाम है कोपी लुवाक। इसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये प्रति कप। पूरी दुनिया में 3 से 4 देश ही हैं जहां पर ये कॉफ़ी मिलती है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। ये कॉफ़ी इंडोनेशिया में रहने वाली एक खास तरीके की बिल्ली है। इसे देखिएगा, ये इसकी जो पूंछ है वो कुत्ते की तरह लंबी होती है। इसका नाम है सिवेट बिल्ली। एक्चुअली में होता क्या है, इसे कॉफ़ी बीन्स खिलाए जाते हैं। इसका जो सिस्टम है वो कॉफ़ी बीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और एज इट इज़ एक्सक्रीट कर देता है। उन एक्सक्रीशन बीन से ये कॉफ़ी बनाते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। इसकी ज़्यादा कॉस्ट होने का जो रीज़न है वो द अनकॉमन मेथड ऑफ प्रोडक्शन है और कुछ नहीं। आप नॉर्मल कॉफ़ी देखेंगे तो भी उसके सेम ही एडवांटेज हैं। 19 या 20 का डिफरेंस कर दिया जाए तो सेम ही एडवांटेज इस लुवाक कॉफ़ी के होते हैं। अगर आप नॉर्मल कॉफ़ी पीते हैं तो उसके एडवांटेज और कॉपी लुवाक पीते हैं उसके एडवांटेज ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है द अनकॉमन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसके चलते ही इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है। बाप रे, 7,000 रुपये की कॉफ़ी, वो भी कैट्स पूप की। कौन ही पीता होगा इसे? मैं तो कभी ना पीऊँ कैट्स पूप की कॉफ़ी। आपको जनरली दिन में 3 से 4 बार छींक तो जरूर ही आती होगी। जब भी आप अपने फ्रेंड सर्किल में बैठे होते हैं या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको अगर छींक आती है तो आप छींक को मारना अवॉइड करते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। इन्होंने कहा है कि अगर आपको कभी भी छींक आती है तो आपकी बॉडी की स्पीड होती है 100 मील प्रति घंटा और अगर आप छींक को मारना कंट्रोल करते हैं तो आपके अंदर इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कभी भी छींक आए तो उसे रोकिएगा मत, उस स्ट्रेस को, उन कीटाणुओं को बाहर जाने दीजिएगा। ये सोचते हुए कि किसी को बुरा लगेगा या मेरी रेपो डाउन हो जाएगी, इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है आपकी हेल्थ। आपके फ़ोन का पासवर्ड, आपके लैपटॉप का पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड, मैं 90% श्योर हूं कि उनमें से कोई एक पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होगा।
एक रिपोर्ट के दौरान ये पता चला है कि दुनिया भर में सबसे कॉमन पासवर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज 123456। अगर आपका किसी भी डिवाइस में ये पासवर्ड लगा हुआ है तो इसे आप तुरंत चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला पासवर्ड है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो साइबर क्राइम में थोड़ा सा कंट्रोल लग सकता है। आपने ब्लैक बॉक्स का नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक मिथ दूर कर दूं कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स का एक फ्रेज था ब्लैक बॉक्स। रेडियो, रडार या इलेक्ट्रॉनिक्स नेविगेशनल के चलते जो भी गुप्त इंफॉर्मेशन ब्रिटिश अलायंस कंट्री के साथ शेयर होती थी वो ब्लैक बॉक्स की फॉर्म में जाती थी। मतलब ये था कि कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी होगी तो वी विल यूज फ्रेज दैट इज ब्लैक बॉक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम धातु का बना होता है। टाइटेनियम धातु दुनिया की सबसे कठोर धातुओं में से एक है। इसे आसानी से काटा नहीं जा सकता है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे टाइटेनियम से बने डब्बे में ही रखा जाता है। यह 30 दिनों तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के बीप करता रहेगा और कंटिन्यूसली सिग्नल्स को भेजता रहेगा। 11,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। 20,000 फीट ऊंचाई से गिरने पर भी अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकता है। इसे FDR के नाम से भी जानते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो टेक ऑफ के दौरान प्लेन की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ये प्लेन के पिछले हिस्से में लगा रहता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। एक रिकॉर्डिंग डिवाइस प्लेन के आगे वाले हिस्से को रिकॉर्ड करती है और दूसरी रिकॉर्डिंग डिवाइस प्लेन के पिछले वाले हिस्से को रिकॉर्ड करती है। 1953 और 54 के दौर में सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैश हुए तो प्लेन एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि कोई एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो प्लेन क्रैश क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उन सब की जानकारी हमें दे सके लास्ट मोमेंट की। तो 1954 में डेविड वॉरेन एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जो प्लेन की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकता हो। विकिपीडिया के इस आर्टिकल को पढ़िएगा। ब्लैक बॉक्स लेता है डेटा फ्रीक्वेंसी में और आउटपुट दे रहा है वॉइस में। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब लास्ट मोमेंट में प्लेन क्रैश होने वाला होता है तो कॉकपिट के अंदर जो बातें होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग है। देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलती से के स्विच दबा दिया है, मेरी गलती से ये नहीं हुआ है। इससे ये पता चल जाता था कि एक्चुअल में लास्ट में गलती किसकी थी और किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ। ये 4 से 5 किलो की डिवाइस फ्यूचर में होने वाली कहीं हद तक बहुत सारी दुर्घटनाओं को बचा सकता है। आज के सभी फैक्ट यहीं रखते हैं। आपको सभी फैक्ट पसंद आए होंगे। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।